नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे हम डेटा लिंक लेयर के फ्लो कंट्रोल के बारे में। तो फ्लो कंट्रोल में हम कुछ प्रोटोकॉल्स को देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल को मेजर तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था नॉइजलेस चैनल के लिए और दूसरा था नॉइजी चैनल के लिए। तो नॉइजलेस चैनल में सिंपल प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इन सबको डिटेल में हमने कवर किया है, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और अगर नॉइजी चैनल की बात करें तो वहाँ पे हमने स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल्स को डिटेल में कवर किया है, वो भी प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और दो और इसमें नॉइजी चैनल में प्रोटोकॉल हैं, जिन दोनों को हम सिलेक्टिव स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। वो दोनों है गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन दोनों प्रोटोकॉल्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था गो बैक एंड ARQ को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेलेक्टिव रिपीटेड ARQ। हम पिछले लेक्चर में जो गो बैक एंड ARQ को देखे थे, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को रिमूव करता है आपका सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे विच एग्जाम्पल, और समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है जब एक चैनल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कोई फ्रेम सेंड किया जाता है। तो पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ ओनली इररनियस और लॉस फ्रेम are transmitted while correct frame are received and buffered. The sender will send read or retransmit frame for which negative acknowledgement receive. Simply कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फ्रेम सेंड होगा, अब एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। सेंडर से रिसीवर की तरफ फ्रेम सेंड किया जाएगा। तो जो भी फ्रेम सेंड करेगा वो रिसीवर साइड उसी सीक्वेंस नंबर में रिसीव होना चाहिए। अगर कोई फ्रेम डैमेज होता है या सेंडर को फिर एक्नॉलेज नहीं करता कि हमको फ्रेम मिल गया है, दूसरा फ्रेम आप सेंड करें, तो आप क्या करता वहाँ पे जो भी फ्रेम, केवल जो फ्रेम आपका डैमेज करता है या जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, उसी को रीट्रांसमिट के लिए बोलता है। और अगर हम इसके प्रीवियस में देखें जो गो बैक एंड ARQ था, वहाँ पे जो भी विंडो साइज थी उस विंडो में जितने भी फ्रेम होते थे सबको रीट्रांसमिट करता था। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि दो स्टेशन आपके पास है, एक है आपका सेंडर और एक है आपका रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेम दिए हुए हैं। इस फ्रेम को हमने सीक्वेंस नंबर दे दिया, जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। तो 11 फ्रेम है यहाँ पे, और विंडो साइज है 4। विंडो साइज 4 मीन्स कि एक साथ मल्टीपल एक विंडो में हम कितने भी 4 फ्रेम, यहाँ पे 4 दिया, मतलब एक विंडो में 4 फ्रेम को एक साथ हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विंडो देखें तो कितने यहाँ पे इस विंडो में कितने आ रहे हैं, 4 साइज है। तो A4 0 1 2 3 ए सेंडर से रिसीवर को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, सपोज जो 0 फ्रेम है यहाँ से इसको सेंड हुआ। ठीक है, इसी सीक्वेंस नंबर में रिसीव भी होगा। यहाँ पे दूसरा फ्रेम है जो 1 सीक्वेंस नंबर, ए भी सेंड हुआ यहाँ से 1 2 भी सेंड हुआ, यहाँ पे रिसीव हुआ 2 3 भी सेंड हुआ, यहाँ पे आया 3। अब देखिए, यहाँ से यहाँ सेंड हुआ, लेकिन अभी सेंडर को एक्नॉलेज नहीं है किसी का कि सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। अब जैसे ही एक्नॉलेज आएगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे विंडो में 4 थे, तो 4 तो सेंड करेंगे 1 2 3 तक, 0 1 2 3 को सेंड करेगा। इस साइड पहुँचा कि नहीं पहुँचा वो डिपेंड करेगा उसके एक्नॉलेजमेंट पे। दो तरह के एक्नॉलेजमेंट देगा, आइदर पॉजिटिव या निगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्नॉलेज देता है मीन्स सक्सेसफुली पहुंच गया है, अगर निगेटिव एक्नॉलेज में आता है मीन्स वहाँ पे वो फ्रेम नहीं पहुंचा है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर 0 पहुंचा, इसका एक्नॉलेज आ गया, इसका एक्नॉलेज आ गया यहाँ पे सक्सेसफुली, मीन्स 0 रिसीव हो गया। तो फ्रेम की साइज, अब विंडो की साइज देखिए, विंडो की साइज 4 थी, अब जब 1 का एक्नॉलेज आ गया तो विंडो की साइज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। तो 4 नंबर का यहाँ से फिर से सेंड कर दिया जाएगा, हो जाएगा 4। ठीक है, अब सपोज कि 1 जो है 1 का भी एक्नॉलेज आ गया, तो 1 पहुंच गया। तो विंडो साइज देखिए, फिर विंडो इस साइड आएगा, और विंडो इस साइड आएगा तो कहाँ हो जाएगा, मीन्स 1 तक पहुंच गया है। अब फ्रेम, अब विंडो जो है, विंडो में कितने फ्रेम हो गए, 2 3 4 5 यहाँ तक हो गए। तो ये हो जाएगा 5 भी यहाँ से हो जाएगा सेंड। ठीक है,
अब समझने की बात यह है कि सपोज करो कि जो आपका सेकेंड नंबर का फ्रेम था, 2 नंबर जिसका सीक्वेंस है, ये जो है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेट किया, मतलब कि ये आइदर डैमेज हो गया या फिर इसके पास एक्नॉलेज्ड आया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या थे, एक्नॉलेज्ड किए थे, ये भी एक्नॉलेज्ड हुआ था, लेकिन ये निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेट किया, मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे नहीं पहुँचा है रिसीवर साइड, या फिर वहाँ पे आपका फ्रेम बीच में डैमेज कर गया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, उस केस में निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि फिर से ध्यान देना, और अब यहाँ पे एक्नॉलेज आ गया, और इसके बाद 3 का सपोज कीजिए कि 3 यहाँ पे पहुँच गया, 3 का एक्नॉलेजमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा। अब 3 का जब एक्नॉलेजमेंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सा फ्रेम सेंड करेगा, देखिए अब जो फ्रेम, अगर विंडो की बात करें, विंडो में था 2, 3, 4, 5 था, 2 फेल कर गया, 2 का एक्नॉलेज नहीं आया, तो यहाँ पे सेंड किसको करेगा, इस 2 को ही सेंड करेगा। मतलब जो फ्रेम केवल डैमेज किया या जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, केवल उसी फ्रेम को सेंड करेगा और 2 यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज करो 4 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो 4 का एक्नॉलेजमेंट आ गया मीन्स यहाँ पे अब विंडो साइज आपकी फिर बढ़ेगी। तो 3 का एक्नॉलेजमेंट आया था तो भी बढ़ा था, यहाँ पे अब 1 2 3 4 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5, जैसे अब 6 को जैसे हमने सेंड किया, 6 यहाँ पे पहुँचा, 6 का एक्नॉलेजमेंट आया तो फ्रेम फिर से आगे बढ़ जाएगा इस तरह। विंडो जो विंडो साइज है ये फिर से विंडो उसी 4 फ्रेम के साथ आगे बढ़ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि केवल जो फ्रेम डैमेज कर रही है या जिसका एक्नॉलेज नेगेटिव आ रहा है, मीन्स वो फ्रेम नहीं पहुंचा सेंटर साइड, केवल उसी को रीट्रांसमिट कर रहा है। और यहाँ पे जो था गो बैक एंड AR के जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वहाँ पे टोटल फ्रेम को फिर से रीसेंड करता था, मतलब उस विंडो को, जो भी टोटल विंडो था, उस विंडो को जितने फ्रेम थे उसको फिर से रीसेंड करता था। ठीक है, ये जो लिमिटेशंस थे उसका यहाँ पे रिमूव हुआ। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे अगर हम इस प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल फ्रेम हम एक साथ भेज सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब विंडो बनाए तो विंडो में क्या होगा, मल्टीपल फ्रेम, एक विंडो में जैसे आप कितने हैं 4 हैं तो 4 फ्रेम, तो इसलिए मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकते हैं। दूसरा, सेंटर एंड रिसीवर विंडो साइज शुड बी n, तो n मीन्स जैसे यहाँ पे विंडो साइज कितना है 4 है, तो इस साइड भी विंडो साइज वही होगा 4 होगा, क्योंकि जब 4 यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से 4 जा रहे हैं, 4 तो वहाँ रिसीव भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे भी विंडो साइज 4 होंगे। और रीट्रांसमिशन इज 1, रीट्रांसमिशन केवल एक का होगा एट ए टाइम, जैसे जिसका निगेटिव आया एक्नॉलेजमेंट उसी का केवल रीट्रांसमिशन होगा, पूरे विंडो का एक रीट्रांसमिशन नहीं होता। तो होप सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।